गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी पंवार आप सबके बीच में एक बार फिर उपस्थित होती हुई हूँ दूरदर्शन के ज्ञानदीप प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी की इंग्लिश क्लास लेने हेतु। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट सेशन में फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का क्लास 8 का हनी ड्यू आपकी टेक्स्ट बुक है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड स्टार्ट किया है और आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन I would like to say one thing to you before starting our session. I would like you all to do activity. Activity क्या है बच्चों? हम जो हैं अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, हम माइंडफुलनेस ब्रीथिंग करेंगे और अपनी सांसों पे आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट यू विल क्लोज योर आइज़, कुछ देर के लिए आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी सांसों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यू विल ट्राई टू हेयर ऑल द साउंड्स अराउंड यू। और जब आप अपनी आंख बंद करके रखेंगे, जितनी भी आवाज़ें आपके आसपास हो रही हैं, आप उन सब आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे और जब मैं आपको बोलूँगी ओवर, देन यू विल कम बैक टू मी। ठीक है? ओके, तो आप सभी लोग आ चुके होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी बात समझ गए हैं। ठीक है? तो नाउ क्लोज योर आइज एंड try to pay attention on your breathing. Start. आप अपनी सांसों पे ध्यान देते रहेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि आपके आसपास कैसी आवाज़ें हो रही हैं। It improves your concentration and our learning. Over. Thank you. उम्मीद करती हूँ आप सभी ने ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से की होगी। Now we start our session. In our last session, I have taught you the best Christmas present in the world. First part of this lesson. First, एक बार रिवाइज कर लेते हैं what we have learned in the last chapter, in last part. Here the narrator found a roll top desk in a junk shop. नरेटर को एक रोल टॉप डेस्क मिलता है जंक शॉप में एंड वो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, वो इस पे काम करना शुरू कर देता है बिकॉज इट वॉज नॉट इन ए गुड कंडीशन, यह अच्छी कंडीशन में नहीं था, इट वॉज इन बैड कंडीशन। तो जब वो इस पे काम करना शुरू करता है बच्चों, तो उसको अंदर से इसमें एक जो है ड्रॉर मिलता है, सीक्रेट ड्रॉर, और सीक्रेट ड्रॉर मिलता है तो वो उस ड्रॉर को निकालता है, खोलता है एंड ही फाउंड एन एनवेलप इनसाइड द ड्रॉर, और उस ड्रॉर में उसको एनवेलप मिलता है एक, और एनवेलप के अंदर एक लेटर लिखा होता है जिसको वो खोलता है, पढ़ता है, और वो लेटर जो था वो जिम मार्क पर्सन ने अपनी मिसेस कोनी जिम मार्क पर्सन के लिए लिखा था और वो उसे क्यूरोसिटी के कारण वो उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। तो टुडे वी विल गो टू सेकंड पार्ट। तो मैं रीड करूँगी और जहाँ जहाँ मैं आपको कहूँगी बेटा अंडरलाइन द लाइन, अंडरलाइन द वर्ड, देयर यू विल अंडरलाइन दैट एंड लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है? अच्छा, Jim's last letter. Dearest Connie, I write to you in a much familiar frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches. Underline the word trenches. Yesterday morning, Christmas morning, it was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen. As cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, I am ashamed to say, is that phrase began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, phrase. Same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them
was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another freeze up on the parapet, and another, keep your heads down. I told the man it's a trick, but it was not. So I am going to explain you this paragraph. Dearest Connie, Jim McPherson has written a letter to his wife. स्टार्टिंग डियरेस्ट कोनी, जैसा कि आप और हम जो हैं सभी अपने किसी प्रिय को लेटर लिखते हैं तो हम डियर लिखते हैं. डियरेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे लगी है. डियरेस्ट, डियर में डियरेस्ट हो गया, प्यारी, सबसे प्यारी कोनी. आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल. वंडरफुल मीन्स फैबुलस. वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. मैं तुम्हें बहुत ही अपने सुकून भरे दिमाग से जो है ज़्यादा खुश हूँ आज मैं उसमें लिख रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा सा शानदार सा अभी घटा है जो कि मुझे तुम्हें ज़रूर एकदम बताना चाहिए. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस. ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मीन्स आपने देखा होगा बच्चों, फौजी लोग जो होते हैं वो अपनी ट्रेंचेस में रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए. जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उनके सामने जो है सीमेंट के बंकर बना के रखते हैं वो लोग, सो दैट दे कैन सेव देयर लाइव्स और दे कैन कीप एन आई ऑन द अपोजिट साइड. अगर कोई उनको लगता है कि कुछ खतरा है तो दे कैन शूट एंड दे कैन डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम दैट साइड. तो उस तरह के बंकर आप समझ सकते हैं व्हाट इज ट्रेंचेस. ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड में भी कि ट्रेंचेस दिख रहे हैं आपको. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो है सैनिक जो हैं इस तरह से वो मिट्टी खोद के उसके नीचे ट्रेंचेस में रहते थे और वहाँ से वो अपने दुश्मन को आते जाते देख सकते थे. आपको आइडिया आ गया होगा. यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, तो जिम मैकफर्सन बता रहे हैं कि कल जो है क्रिसमस मॉर्निंग थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी. फ्रेश, बिल्कुल क्रिस्प माने यहाँ पे फ्रेश है. एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल सुबह जो कि मैंने कभी नहीं देखी. एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी जो क्रिसमस मॉर्निंग थी जैसी होनी चाहिए. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि यह हमने शुरू किया. बट द ट्रुथ, लेकिन सच क्या है. आई एम अशेम्ड टू से, मैं शर्मिंदा हूँ कहने में. इज दैट फ्रेज बिगेन इट, ये फ्रेज थे जिन्होंने शुरुआत की. आई हैव टोल्ड यू इन माई अर्लियर सेशन बच्चों कि फ्रिज हम किन लोगों को बोल रहे हैं. फ्रिज हम जो है जर्मन जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनके लिए फ्रिज बोल रहे हैं, और टोमी जो है हम जो है ब्रिटिश आर्मी पर्सनल जो है उनके लिए बोल रहे हैं. फ्रिज बिगिन इट. फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. सबसे पहले किसी एक ने देखा सफेद रंग का झंडा जो है वो ट्रेंचेस से अपोजिट साइड में हिला रहा है कोई. Then they were calling out to us from across no man's land. Underline the word no man's land. No man's land means बैटलफील्ड में जब दोनों आर्मी अपनी अपनी जगह पे होती हैं तो बीच में एक स्पेस रहता है जो कि खाली है, जिसको नो मैन लैंड्स कहा जाता है. ना तो वो हिस्सा इस आर्मी के क्षेत्र में आता है, ना ही इस आर्मी के क्षेत्र में आता है. तो नो मैन्स लैंड में जो है वो लोग जो है हमें चिल्ला रहे थे. देन दे वर कॉलिंग आउट, हमें पुकार रहे थे वहाँ से, हैप्पी क्रिसमस टोमी, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमें जो है हम आश्चर्य में पड़ गए थे. सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कोई चिल्लाया. सेम टू यू, आपको भी. फ्रेज सेम टू यू. I thought that would be that, मैंने सोचा, I thought मैंने सोचा, that would be that कि ऐसा होगा. मतलब जैसे कि आप अगर बैटलफील्ड में हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं. अगर दूसरी साइड से, बिकॉज वी आर एनिमीज, हम शत्रु हैं, दे आर आर्मी राइवल्स ऑफ अस, और अगर वहाँ से कोई चिल्लाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि नो फ्रेंड तो नहीं हो सकता है, जरूर इनकी कोई ट्रिक होगी. तो उन्होंने भी टॉमी ने भी ऐसा ही सोचा कि जरूर जो है कुछ और बात है. But then suddenly one of them
was up there in his great coat and waving a white flag. लेकिन तभी उनमें से कोई एक जो है ग्रे कलर की उनकी, क्योंकि फ्रिज लोग जो हैं वो ग्रे कलर का कोट पहने हैं और जो ब्रिटिश आर्मी है उनके जो है खाकी कलर के कोट्स हैं. तो ग्रेट कोट्स, बड़े बड़े लंबे लंबे कोट्स जो हैं, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वाइट फ्लैग वो हिला रहे हैं. वाइट फ्लैग से आप समझ सकते हो, वाइट फ्लैग सिंबलाइज द पीस, मतलब डोंट शूट लैड्स, शूट नहीं करना. समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं किया. देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप, और तभी वहां दूसरे फ्रिज जो थे वो आए पैरापेट पे, एंड अनदर, और फिर तो दूसरे. कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो. आई टोल्ड मैन इट्स ए ट्रिक, मैंने कहा ये ट्रिक होती है. जब भी आप किसी से अपना आपको आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप कहते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, हेड्स डाउन, हैंड्स अप. तो हैंड्स अप तो नहीं कहा, यहाँ बोला हेड्स डाउन. इट्स ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट, लेकिन नहीं. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन जो था वॉज वेविंग, हिला रहा था बॉटल अपने सिर पर रख के. इट्स क्रिसमस डे टॉमी, यह क्रिसमस डे है टॉमी. वी हैव शैनएप्स, वी हैव सॉसेज. शैनएप्स को आप अंडरलाइन करेंगे. शैनएप्स जैसे कि आपके साइड की ग्लॉसरी में दिया है, जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनाई जाती है, अनाज से बनाई जाती है. वी हैव सॉसेज, सॉसेज जो है आप समझ सकते हैं कुछ ड्राई ऑयली समथिंग टू ईट विद दैट ड्रिंक, कबाब बोल सकते हो आप. वी मीट यू, यस. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम. और तभी जो है डजन्स ऑफ देम, ढेरों की संख्या में जो है, दर्जनों की संख्या में, वॉकिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ को, टुवर्ड्स मतलब हमारी तरफ को जो है वो लोग नो आ रहे थे, नो मैंस लैंड की तरफ. एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके हमारे बीच में कोई राइफल भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस, अंडरलाइन द वर्ड लिटिल प्राइवेट मॉरिस. लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो है, प्राइवेट मीन्स है सोल्जर यहाँ पर, और लिटिल माने है द लोएस्ट रैंक इन ब्रिटिश आर्मी, और मॉरिस जो है सरनेम है. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो है वो सबसे पहले हुआ. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर वहां पर उन्हें कोई स्टॉप करने के लिए नहीं था. आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था. आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है. बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच यह है, इट नेवर बीन अकर्ड टू मी आई शुड, कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट. हमारी लाइन और उनकी लाइन में सब जगह से ऐसा लग रहा था कि वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स जर्मन लोगों के हैं, खाकी कोट्स ब्रिटिश लोगों के हैं. मीटिंग इन द मिडिल, बीच में मिल रहे हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक मैं भी था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था. इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, अंडरलाइन द सेंटेंस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. इन द मिडिल ऑफ द वॉर, लड़ाई के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती डियरेस्ट कोनी. माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, मेरी फीलिंग्स जो मैं फ्रिज ऑफिसर्स की आंख में देख पा रहा था. हु अप्रोच्ड मी, जिसने मेरे को अप्रोच किया. हैंड आउट स्ट्रेच, अपना हाथ बढ़ाया आगे. हैंस वुल्फ, अपना इंट्रोडक्शन दिया. हैंस वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, मेरा हाथ जो है बहुत अच्छे से पकड़ते हुए, वार्मली, एंड होल्डिंग इट, बहुत अच्छे से होल्ड करते हुए. आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, मैं डसेल्डोर्फ से हूँ. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ, सेलो बजाता हूँ. सेलो यू कैन अंडरस्टैंड, गिटार आप सबने देखा होगा मोस्टली, उसी की तरह वायलन होता है, एक बिग वायलन जो है उसको सेलो बोलेंगे आप. सेलो. हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिम मार्क पर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया. कैप्टन जिम मार्क पर्सन. एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू,
आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं स्कूल टीचर हूँ डोरसेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के वेस्ट में है। डोरसेट, ही स्माइल, डोरसेट, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से इस जगह को जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन, हमने अपना रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज शेयर किया। अंडरलाइन द वर्ड rum ration. Rum ration is a kind of hard drinks, you can understand, which is given to the soldier so that they can keep themselves warm up, जिससे कि वो अपने को अच्छा सर्दी में कहीं बर्फ़ में है तो अपने को गर्म रख सकते हैं। तो इसके लिए उनको एक रूटीन कोटा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो वो उसको रम राशन बोलते हैं। एंड इज एक्सलेंट सॉसेज, और उसके बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट कबाब। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, वह लगभग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन जल्दी पता चला कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, उसने कभी कदम भी नहीं रखा डोरसेट में। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कभी इंग्लैंड नहीं गया। He had learned all he knew of England from school, जो कुछ भी उसने सीखा इंग्लैंड के बारे में वो सब उसने बुक्स से सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़कर। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी जो हैं उसके फेवरेट राइटर रहे। हिज फेवरेट बुक, थॉमस हार्डी की बहुत ही फेवरेट बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabrielok and Surgeon Try, और उसी बीच में नो मैंस लैंड के में ही हमने बातें की किसके बारे में, बाथशेबा, गैब्रिएलॉक एंड सर्जन ट्राई एंड डोरसेट। ये सब जब आप थॉमस हार्डी का ये बहुत ही फेमस जो बुक है फार फ्रॉम द मैडिक क्राउड पढ़ेंगे तो इसके ये सब करैक्टर्स हैं, बाथशेबा, गैब्रिएलॉक, सर्जन ट्रॉय, ये सब उस स्टोरी के करैक्टर हैं। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, कौन, ही हैड ए वाइफ, हैंस वुल्फ की जो है एक पत्नी थी और एक बच्चा। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो कि 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। अंडरलाइन द वर्ड हडल्स। हडल्स मीन्स होता है जमघट टाइप का, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं झुंड झुंड में बैठे हैं। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, सारे में जो है जमघट लगा था, खाकी और ग्रे लोग जो हैं इकट्ठे बैठे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरी नो मैंस लैंड के ऊपर। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, कोई स्मोक कर रहा है, कोई लाफ हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई ड्रिंक पी रहा है, कोई खा रहा है। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वुल्फ और मैंने शेयर किया व्हाट वाज लेफ्ट, जो बचा था, क्या बचा था, ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तुम्हारा क्रिसमस केक बहुत ही शानदार। कोनी, ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। ही थॉट, उसने सोचा, मार्जिपन जो था वो बेस्ट है, द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगी है जैसे डियरेस्ट में लगी थी, बेस्ट, सबसे अच्छा अब तक का जो उसने अभी तक टेस्ट किया था। आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात पे सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा शत्रु था। अंडरलाइन द होल सेंटेंस, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग मीन्स वे सब बात पे सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा शत्रु था। वे दोनों राइवल हैं, आर्मी राइवल्स हैं। इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस थिंग दे आर एग्रीड ऑन ईच, वो हर बात पे एग्री हुए। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कभी जो है ऐसी क्रिसमस पार्टी इससे पहले नहीं हुई, बहुत अच्छी क्रिसमस पार्टी थी ये। तो अभी ये हमने लेटर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग। जब स्टार्ट किया जिम मार्क पर्सन ने अपना लेटर लिखना तो उसने बताया है कोनी को हाउ क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल द मॉर्निंग वॉज। वाइट फ्लैग वेविंग, द जर्मन फ्रॉम द अनदर साइड जर्मन सोल्जर्स केम, वो आए अपना जो है वाइट फ्लैग हिलाते हुए। नो मैंस लैंड, कहाँ पे आए, नो मैंस लैंड में।
अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या था? बिकॉज जिम मार्क पर्सन और ब्रिटिश वॉज थिंकिंग कि ये हम पे अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? वे अटैक करने नहीं आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? कहने के लिए वो युद्ध के बीच में हैं, लेकिन वो हैप्पी क्रिसमस बोलते हुए क्रिसमस मनाने आ रहे थे। सेलिब्रेटेड टुगेदर, देन दे सेलिब्रेटेड टुगेदर क्रिसमस, उन्होंने खाया पिया, है ना। अच्छा, और इसमें जो वर्ड्स आए हैं वंडरफुल, ट्रेंचेस, क्रिप्स, पाइल, सॉसेज, ठीक है, ये आपको बताए हैं। आई विल राइट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट कंप्लीट दिस पार्ट। देन समवन आई डोंट नो हु, तब कोई, मैं नहीं जानता कौन, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, फुटबॉल लेके आया बाहर। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। ग्रेट कोट्स, जो बड़े बड़े हमारे कोट्स थे वो जो हैं पाइल माने ढेर लगाना, हीप, ढेर लगाना। गोल पोस्ट, जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको मालूम है कि गोल पोस्ट होते हैं, दोनों जो हैं पार्टीज होती हैं, इस पार्टी का इधर गोल पोस्ट है, इसका आपको इधर गोल मारना है, आपको इधर, तो वो गोल पोस्ट जो है उन्होंने किससे बनाए वहां पर? अपने ग्रेट ओवरकोट से। And the next thing we knew it was Tommy against freeze out in the middle of no man's land. And the next thing, और जो दूसरी बात, we knew it was Tommy against freeze. वहाँ पे ये नहीं था कि हम जो हैं राइवल्स हैं, वहाँ था टोमी और फ्रिज। पार्टीज क्या बन गई? इधर टोमीज हैं, इधर फ्रिज हैं। In the middle of no man's land, Hans Wolf and I looked on and cheered. Hans Wolf और मैंने एक दूसरे को देखा, looked on, they exchanged their looks and cheered और खुश हुए, clapping our hands and stamping our feet. Clapping, हमने जो है अपने ताली बजाई और stamping our feet। तो आप देखेंगे इस तरह से उस वॉर में क्या हुआ? पीस इन प्लेस ऑफ वॉर, जहां पे लड़ाई होनी चाहिए थी लेकिन वहां पर शांति थी। आप देख सकते हैं कन्वर्सेशन बिटवीन हैंस वुल्फ एंड जिम मार्क पर्सन, बातचीत हुई दोनों में। हैंस वुल्फ फेवरेट बुक, हैंस वुल्फ ने अपनी फेवरेट बुक भी बताई जो आपको मैंने बताई अभी, फार फ्रॉम द मैडिंग कॉइन। एनिमीज बट बिहेविंग लाइक फ्रेंड्स, दे वर एनिमीज बट दे वर बिहेविंग लाइक फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं उसके बाद वो फुटबॉल मैच के लिए आए और उन्होंने अपने स्टैंपिंग दे फीट, अपने पैरों को क्यों पटके? जिससे कि वो थोड़ा वार्म अप हो जाए फुटबॉल मैच खेलने के लिए। रिजोल्यूशन ऑफ वॉर थ्रू ए फुटबॉल मैच। तो हैंस वुल्फ ने बोला क्यों नहीं हम जो वॉर जो है इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक हम जो गेम जीते वो एक सारी दुनिया में जो है वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है वॉर ब्रिंग्स ओनली सैडनेस, पिटी, सब कुछ, मतलब सब बच्चे जो हैं अनाथ हो जाते हैं, विडोज हो जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। और लास्ट में है कॉरस एंड कॉरल्स, आपस में जो है जब वो वापस गए, जर्मन जो आर्मी के लोग हैं जब वापस गए तो कोरस, आपको मालूम है जब क्रिसमस होता है तो कैरल्स बजते हैं। आप लोग भी बोलते होंगे वी विश यू ए मैरी क्रिसमस, वी विश यू ए मैरी क्रिसमस, ये कैरल्स होते हैं। और इसी प्रकार से कंप्रीहेंशन चेक्स थे, आप इनको पढ़ लेंगे और आप कोशिश करेंगे इनके जवाब देने के। हु हैड रिटर्न ए लेटर टू whom and when? Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? What jobs did Hans Wolf and Jim Mark Person have when they were not soldiers? Had Hans Wolf ever been Dorset? Why did he say he knew it? आप बच्चों आप देख सकते हैं कि इन सबको, और साथ ही साथ अगर इस सेशन में आपसे कुछ मिस हो जाए, कोई बात समझ ना आए, तो आप दोबारा से इस सेशन को देख सकते हैं उत्तराखंड के डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप पे, यूट्यूब पे आप चलाएंगे इस चैनल को तो आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।